हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मेरा यूनिवर्सिटी की इंटी टेस्ट के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सिटी सिंध की इंटी टेस्ट के क्लासेस। ओके, तो बेटा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ आईक्यू और सेक्शन दोनों हम कवर करेंगे। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे या आईक्यू के सेक्शन में हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, तो बेटा ये सारी कंटेंट लिस्ट मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारा बुक है मेरा खुद का लिखा हुआ, मैं उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं। ठीक है, तो वो बुक हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि इसमें हमने कंटेंट लिस्ट कौन सी रखी है, और क्योंकि ना ये बुक जो है ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के ही पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है। ओके, मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उन सब टॉपिक्स पे किसी न किसी यानी पास्ट ईयर में आप देखेंगे तो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से, तो इसके लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, बाकी अदरवाइज़ अगर आपने मेरे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि बेटा आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको एंट्रेंस के दिन फ़ायदा होगा। ठीक है सर, तो ये बुकलेट है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के पैटर्न से ही बना हुआ है। ओके, जिसमें मैंने जो कॉन्टेंट लिस्ट रखी है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो कॉन्टेंट लिस्ट है उसमें टॉपिक्स जो इंक्लूड किए गए हैं, तो बेटा ये सेकंड एडिशन है और रिवाइज एडिशन है। और इसमें जो टॉपिक्स है ना, पहले सबसे पहले टॉपिक आ जाता है परसेंटेज का। अब इसमें परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज प्रॉब्लम्स हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, मीन मीडियन मोड, देन मीन थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स के यानी टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। देन आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ गए, बिजनेस शेयरिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ गए। ये सारे हम लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन आप इस बुक से अब अगर आप इस बुक को परचेज करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद जनरल टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल, इस पर क्वेश्चन आते हैं। एंगल के टाइप्स, ठीक है, जैसे 2024 में भी एंगल के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंगल की जो वैल्यूज़ होती हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। जी लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया था फंक्शन का, तो फंक्शन भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। देन हम आ जाते हैं आईक्यू के सेक्शन में। तो बेटा आईक्यू के सेक्शन में आई थिंक 7 या 8 टॉपिक्स हैं। नंबर सीरीज़, उसके बाद आ जाता है लेटर सीरीज़। ओके, नंबर लेटर सीरीज़। देन आ जाते हैं एनालॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग पे भी हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है आईक्यू के सेक्शन में। फाइंड आउट द ऑड वन, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रिकी क्वेश्चन हैं, ठीक है, माइंड लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं इसमें। देन आपके आ जाते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। तो बेटा ये आईक्यू का सेक्शन था, और जिससे पहले मैंने आपको बताया ये सारे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। ये सारी कंटेंट लिस्ट मैंने आपको शो भी करवा दी है। आप पहले ये कंप्लीट कंटेंट लिस्ट लिखेंगे अपने पास। ओके, देन हम इस कंप्लीट कंटेंट लिस्ट के हिसाब से 1 बाय 1 लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 1 परसेंटेज का। ठीक है, तो बेटा परसेंटेज में जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए हैं। ओके, अब मैं आपको हर एक पैटर्न पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको लास्ट में कुछ मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो बेटा इन टॉपिक्स की आपको जो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 परसेंटेज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है 50% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 20। तो बेटा सबसे पहले देखें 50% का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले समझें कि 50% का मकसद होता है हाफ। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 50% ऑफ 40 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 20। 50% ऑफ 100 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 50। इस तरीके से 50% का होता है मतलब हाफ। अगर मैं आपसे पूछूं 25%, तो 25% का मतलब होता है 4th पार्ट। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं ना 25% ऑफ 80 का 25% क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 80 का 4th पार्ट आप पूछना चाह रहे हैं, तो 80 का 4th पार्ट क्या होगा 20। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 50% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 20, किस नंबर का 50% 20 होगा। तो आपके दिमाग में तो इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर डायरेक्टली होगा 40। ठीक है, 40 का 50% 20 होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर इसका हम सोल्यूशन कैसे करें, तो इसके देखें हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखें 50%, तो 50% का मतलब होता है डिवाइड में 100 लिखेंगे। ऑफ को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर को व्हाट नंबर लिखा हुआ है उसको आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे, इस साइन को इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे, और ये होगा 20। अब जैसे आप इस x के लिए अरेंज करेंगे ना इसके, तो ये क्या हो जाएगा 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 20 × 100, और ये 50 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये 50 1 टाइम होगा, और ये 100 पे 2 टाइम होगा, और 20 × 2 इट विल बी 40। तो इसका आंसर वैसे भी क्या आ गया 40। और ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई कि 50% का मकसद होता है हाफ। तो किस नंबर का हाफ 20 होता है, बोलेंगे सर 40 का हाफ 20 होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25 इज़ व्हाट % ऑफ 50।
ठीक है, 25 जो है 50 का कितना परसेंट है। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर दिमाग में आ चुका होगा कि आप सर पूछना चाह रहे हैं कि 25 50 का कितना परसेंट होगा। तो आप देखेंगे 25 50 का एग्जैक्टली हाफ है। अगर ये 25 50 का हाफ है तो इसका मकसद इसका आंसर आना चाहिए 50%। ओके, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप करेंगे 25 इसको इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट परसेंट हमें नहीं पता, तो उसके लिए आप x% लिखेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये 50 लिखेंगे। अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 25 इज इक्वल टू x% है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50 होगा ये। अब इसे आप जब x के लिए अरेंज करेंगे ना तो बेटा ये 100 वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से आप यूँ कैंसिल भी कर सकते हैं, 50 1 टाइम, ये 2 टाइम। अब ये 2 जैसे 25 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बेटा इन क्वेश्चन के आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और यही सारे क्वेश्चंस आपकी वीकली टेस्ट में भी इंक्लूड होंगे। ओके, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस किया करें। नेक्स्ट है कि इंक्रीज 200 बाय 30%। तो बेटा देखिए यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बेटा इंक्रीज 30%, 200 को 30% इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आप देखें इस 200 का 30% फाइंड करें। जैसे 200 का 30% फाइंड करेंगे ना तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आप अगेन इस 200 में इंक्रीज करेंगे। अगर इंक्रीज है ना तो मतलब उसमें ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे होता है डिक्रीज तो फिर आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप फाइंड करें कि 30% ऑफ 200 का 30%। तो बेटा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर दोनों साइड 0 है तो 0 0 में कैंसिल कर दें और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें जो यहाँ पे बच गया है। तो 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। तो 200 का 30% क्या होगा, 60। अब इंक्रीज बोल रहा है तो आप क्या कर लेंगे, 200 में 60 आप ऐड कर दें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 260। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिक्रीज 300 बाय 20%। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको दिमाग में क्लिक हो गया हमें क्या करना है, 300 का 20% निकालेंगे और जो आंसर आएगा अगर डिक्रीज बोल रहा है तो 300 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप सीधा देखें 20% ऑफ 300 का 20% क्या होगा, आप बोलेंगे सर दोनों साइड 0 है तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा और 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई बच गया ये तो इसका आंसर होगा 60। अब डिक्रीज बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, 300 माइनस 60 तो इसका करेक्ट आंसर होगा 240। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इस पैटर्न पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंक्रीज डिक्रीज में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको थ्योरी बना कर दे देंगे, आपको पूछेंगे बताओ इसका इंक्रीज डिक्रीज परसेंट क्या होगा। ओके, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 300 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें टोटल 300 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ 30% पास्ड हाउ मेनी फेल्ड। तो आपसे ये आपको बताया जा रहा है कि उसमें 30% स्टूडेंट जो हैं वो पास हो चुके हैं। तो अब बताओ जो फेल्ड स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखें अगर 30% पास हो चुके हैं तो उसका मकसद 70% बाकी फेल हो चुके हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, 70% किसका निकालेंगे, 300 का। अगर आप 30% 300 का निकालेंगे तो आपको वो स्टूडेंट मिलेंगे जो पास हो चुके हैं, लेकिन अगर आप 70% निकालेंगे तो आपको वो स्टूडेंट मिलेंगे जो फेल हो चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 70% ऑफ 300। आप क्या फाइंड करेंगे, 70% ऑफ 300। ठीक है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, दोनों साइड 0 है तो 0 0 में कैंसिल कर दें और 7 को इस 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 210। ओके, तो मतलब 210 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं। बाकी कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, आप बोलेंगे सर 210 अगर फेल हो चुके हैं, टोटल 300 हैं तो 90 स्टूडेंट जो हैं वो पास हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट। अब देखें बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ बुक ऑफ RS 1500 इज रिड्यूस्ड बाय 40% व्हाट इज न्यू प्राइस। ठीक है, अगर एक बुक की प्राइस पहले से है 1500, अगर उसकी बुक की प्राइस को हम 40% अगर आप क्या करें, रिड्यूस कर दें, डिडक्ट कर दें, या आप ऐसा बोल सकते हैं डिस्काउंट पे दे दें, तो बताओ इसकी न्यू प्राइस क्या होगी। तो आप सिंपल देखें 1500 का 40% निकालें तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 40% ऑफ 1500। क्या करेंगे, 40% ऑफ 1500 का 40% निकालें तो 0 0 में कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। और इस 150 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 600। ओके, तो मतलब उसकी जो न्यू प्राइस होगी वो कितनी होगी, अब वो हो जाएगी 600। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब बेटा इस तरीके से डिस्काउंट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिस्काउंट में बताओ कितने होंगे, या आपसे ये पूछा जा सकता है अगर प्राइस को हम रिड्यूस कर दें इतने % तो आप बताओ कितनी होगी। तो रिड्यूस हो डिस्काउंट हो ये बात सेम होती है, लेकिन अगर टैक्स का क्वेश्चन हो तो बेटा टैक्स में हमेशा प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मैंने इंक्रीज में बताया ना, इंक्रीज में क्या होता है, नंबर बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर टैक्स में आ जाए कि एक बुक बैग है या एक बुक है इसकी प्राइस 1000 है, अगर उस पर हम टैक्स लगा देंगे 30% तो बताओ उसकी ये प्राइस क्या होगी। तो आप एक्जैक्टली तय कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस 1000 है, अगर 20% टैक्स लगाओगे तो इसकी प्राइस 1000 से बढ़ जाएगी। सिंपली ये बढ़ जाएगी। ओके, तो टैक्स लगाने से बढ़ती है और डिस्काउंट करने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 2/3 आर गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो बेटा देखें एक क्लास है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 45, टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2/3 गर्ल्स हैं, ठीक है, मतलब 2/3 जो रेशो है ना वो गर्ल्स का है। तो अब बताओ बॉयज़ कितने। तो सिंपल अब देखें, आप इस तरीके से आप इसको सोच कर सकते हैं कैसे 45 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दें 2/3 से। अब देखें अगर मैंने 45 को 2/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको वो नंबर मिलेगा जो गर्ल्स के हैं, ठीक है। अब देखें ये 1 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 टाइम, और 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर होगा 30। अब 30 क्या है, 30 गर्ल्स हैं, 30 क्या है गर्ल्स, लेकिन आपसे तो नंबर ऑफ बॉयज पूछा जा रहा है। तो टोटल 45 हैं, 30 गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने बचे 15, क्या बचे 15, तो 15 क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्कूल है जिसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से अगर 2/4 या 2/3 जो हैं बॉयज़ हैं तो बताओ गर्ल्स कितने। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मरियम हैज़ 150 एप्पल्स, शी गिव्स 20% ऑफ देम टू हिज सिस्टर, टू हर सिस्टर, ओके सॉरी टू हर सिस्टर, ठीक है। तो क्या है कि 150 टोटल एप्पल्स हैं किसके पास, मरियम के पास। अगर 20% उसने अपनी सिस्टर को दे दिए तो अब बताओ कि उसने टोटल एप्पल्स कितने अपनी सिस्टर को दिए, ये पूछा जा रहा है, ओके। तो बेटा देखें अगर टोटल 150 एप्पल्स हैं, अगर 20% उसने अपनी सिस्टर को दिए तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसने कितने अपनी सिस्टर को दिए, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा नहीं जा रहा कि उसके पास कितने, आपसे पूछा जा रहा है कि उसने अपनी सिस्टर को कितने दिए, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करें 20% 150 का फाइंड करें, क्या करेंगे 20% ऑफ 150 का 20% निकालें तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 30। तो मतलब टोटल 30 जो है एप्पल्स उसने अपनी सिस्टर को दिए। अगर टोटल 150 है, 30 उसने अपनी सिस्टर को दिए तो 120 जो है वो उसके अपने पास है, ओके। तो इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ बैग इज सोल्ड फॉर Rs 3000 आफ्टर 25% डिस्काउंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो बताओ उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो बेटा देखें इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको डिस्काउंट रेट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एसपी मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कितने में वो सोल्व किया गया है, ओके। तो 1 माइनस डिस्काउंट रेट, तो डिस्काउंट रेट आप देख सकते हैं 25%, तो यहाँ रखेंगे 25%, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। अब देखें ओरिजिनल प्राइस हमें चाहिए तो इसकी एसपी क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस है 3000 और 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है 25%, और 25% को मैं डिवाइड में 100 इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा 3000, इसको आप एलसीएम के थ्रू सोल्व करें तो 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 100 माइनस 25 डिवाइड में होगा 100, ओके। अब ये कैंसिल करें, ये 2 0 जिसमें कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 100 माइनस 25 तो उसका होगा 70, ठीक है। तो ये होगा 30 और 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 75 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओके। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 25% ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। अगर एक नंबर है जिसका 25% 15 है तो उसी ही नंबर का 40% क्या होगा। तो बेटा थोड़ा जरा सोचें कि अगर 25% तो मैंने आपको क्या बताया फोर्थ पार्ट, क्या बताया फोर्थ पार्ट, तो किस नंबर का फोर्थ पार्ट 15 होता है। तो आप बोलेंगे सर 60 का फोर्थ पार्ट क्या बनता है 60, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो नंबर आपको गिवन है ये नंबर 60 है, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 60। अब आपको 60 का 40% निकालना है तो आप क्या निकालेंगे 40% ऑफ 60 का 40% निकालें तो 0 0 में कैंसिल कर दें, 4 6 24, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आप सोल्व करना चाहें तो 25% ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ऑफ नंबर x इज को इक्वल साइन 15, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको 60 मिलेगा और 60 का 40% निकालेंगे तो आंसर होगा 24, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ 10% ऑफ अ नंबर इज 50 देन 30% ऑफ सेम नंबर विल बी। एक ऐसा नंबर है जिसका 10% 50 बन रहा है तो बताओ उसी ही नंबर का 30% क्या होगा। तो बेटा देखें सबसे पहले आप निकालें 10%, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ तक, ओके। देखिए 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ को मल्टीप्लाई में उस नंबर को x लिखा मैंने, इस को इक्वल साइन में ये होगा 50। अब x के लिए इसको अरेंज करें तो ये होगा 50, 100 मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉरी ये 100 होगा, ओके। और डिवाइड में क्या होगा 10 और ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ गई 500, ओके।
500। अब इस 500 का 30% निकालें। कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे 30% ऑफ 500, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों साइड 0 हो तो 0 0 में कैंसिल करें, और 3 5 15, तो इसका आंसर होगा 150। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। तो पहले आप निकालेंगे 10% उस नंबर का, पहले आप नंबर पता करेंगे, उसके बाद उसी नंबर का 30% निकालेंगे, तो आंसर होगा 150। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें परसेंटेज कुछ थोड़ा सा ट्रिकी यूज़ किया गया है। देखें, अ बॉटल कंटेन्स 50% ऑफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर। एक बॉटल है जिसमें 50% वाटर इंक्लूड है, मतलब उसमें आपको वॉल्यूम भी गिवन है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है उसमें, 2 लीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल। अब बताओ उस बॉटल में टोटल पानी कितना होगा, ठीक है। अब देखें, अगर 50% उस बॉटल में पानी है और पानी उसमें 2 लीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो उस बोतल में हम कितने लीटर पानी डाल सकते हैं? आप बोलेंगे सर अगर 50% मतलब हाफ, 50% मतलब हाफ, अगर हम 1/2% डाल रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 2 लीटर। अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 लीटर। एग्जैक्टली, बात आ रही है समझ में? 50% का मतलब वो हाफ फिल्ड है, अगर हाफ फिल्ड 2 लीटर है तो फुल फिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 लीटर। तो इसका आंसर तो वैसे 4 लीटर है, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप करेंगे 50%, अगर वैसे भी इसका करेक्ट आंसर 4 लीटर ही होगा, ठीक है, ज़्यादा इसको सॉल्व ना करें, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे भी ट्रिक के थ्रू, लॉजिक के थ्रू हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 4 लीटर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये यूं गिवन होता कि आपको यूं गिवन होता यहाँ पे परसेंटेज चेंज होती, तो फिर ये परसेंटेज आप इस नंबर पे निकालते, फिर आप इसको सॉल्व करते, ओके। अगर यहाँ पे परसेंटेज 50 ना होता, तो अगर 50 है तो आप इजीली लॉजिक के थ्रू इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आई स्टोर एडवर्टाइज 25% डिस्काउंट ऑन इट्स स्टॉक, ठीक है। एक स्टोर है जिसने अपनी स्टॉक पर 25% डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ यू बाय अ लैपटॉप ऑफ ओरिजिनली प्राइस्ड $1200, एक लैपटॉप है जिसकी ओरिजिनल प्राइस बताई गई है $1200, तो अब बताओ आप इस परसेंटेज, इस डिस्काउंट परसेंटेज को यूज़ करते हुए कितना पे करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 25% डिस्काउंट है तो उसका मकसद क्या है कि अगर उसकी टोटल प्राइस, आप ऐसा करें, ये डॉलर नहीं है, आप RS में समझ लें, रुपीज़ में समझ लें। अगर ये 1200 है तो 1200 का 25% क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 25% मीन्स 4th पार्ट। अगर मैं 1200 का 4th पार्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर क्या आएगा? 300। क्या आएगा? 300। तो मतलब इस 1200 का 25% क्या होगा? 300, ओके। तो अगर 300 उसने डिस्काउंट दिया है तो टोटल अगर उसकी प्राइस जो है वो है $1200, अगर $300 आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो इसका आंसर होगा $900, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बेटा उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बाकी जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन आप वो खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, बस मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160। 40 160 का कितना परसेंट बनेगा? तो इजी है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज 1200 बाय 40%। 1200 को अगर 40% हम डिक्रीज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये भी मैंने करवाया है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखें, इन अ स्कूल देयर आर 400 स्टूडेंट्स। अगर स्कूल में टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 40% गर्ल्स हैं। अगर 40% गर्ल्स हैं तो आप मुझे बताओ 60% बॉयज़ होंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 60% इस 400 का निकालेंगे, 60% 400 का जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ टीम प्लेस 120 गेम्स इन 6 मंथ में टोटल 120 गेम्स के लिए एक टीम ने फ्रॉम विच ही वन 30 गेम्स, जिसमें से इसने 30 गेम्स वन करी हैं, ओके। तो अब बताओ फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस्ट गेम्स। उसने गेम कितनी लॉस करी है उसका परसेंटेज बताओ। लॉस्ट गेम्स नहीं बताओ, उसका परसेंटेज बताओ। तो आप सिंपल देखें कि 30 जो है इस 120 का कितना परसेंट बन रहा है। अगर हमने ये पता लगा लिया ना कि 30 इस 120 का कितना परसेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि कितना परसेंट उसने गेम्स वन करी है। अगर इतने परसेंट गेम्स वन करी हैं तो इसका मकसद इतने परसेंट उसने लॉस करी होंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 30% गेम्स वन करी हैं तो इसका मकसद है 70% उसने लॉस करी है। अगर 60% वन करी होगी तो 40% लॉस करी होंगी। तो आप सिंपल क्या करें, ये जो 30 है इस 120 का कितना परसेंट बनेगा, तो वो आपको विनिंग गेम्स मिल जाएंगे, ओके। फिर आप क्या करेंगे, अगर विनिंग गेम्स आपको मिल गए तो फिर लॉस्ट गेम्स का आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा लास्ट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सैलरी इंक्रीज 15% देन डिक्रीज 10%, व्हाट इज द ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज। पहले सैलरी इंक्रीज हो गई है 15%, ठीक है। सैलरी इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की।
तो क्या है कि पहले इंक्रीज हो गई 15%, देन डिक्रीज हो गई 10%, ठीक है। तो पहले इंक्रीज हुई देन डिक्रीज हुई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज कितनी होगी, आपको वो बतानी है, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज का मकसद ये है कि इसमें पहले आप चेंज फाइंड करें, चेंज फाइंड करने के बाद इसका एवरेज करें, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 परसेंटेज, जिसमें मैंने सारे जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा सिंध यूनिवर्सिटी में, यहाँ इसमें से अगर मैं फास्ट की बात करूँ, ठीक है, या जेबिस्ट की बात करूँ, तो बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का। ओके, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिस भी पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो बेटा यही टॉपिक आपका वीकली टेस्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहें, चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ें और अपने पास नोट्स लाजमी बनाएं, ताकि अब बाद में सेकंड मंथ थर्ड मंथ लास्ट में हम पहुंचेंगे, जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, तो बेटा ये जो आपने लिखे हुए होंगे ना अपने बुक पे या अपनी कॉपी पे या अपने रजिस्टर पे, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट में। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर लेक्चर समझ में आ गया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।